हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th सब्जेक्ट एजुकेशन। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सोशल एक्टिविटीज़, मॉर्निंग असेंबली एंड एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम। और इससे पहले हमने एस्थेटिक एंड कल्चर एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया है। उसके बाद है लिटरल एक्टिविटीज़ एंड फिज़िकल एक्टिविटीज़। लिटरल एक्टिविटीज़ एंड फिज़िकल एक्टिविटीज़ के बाद आज हम सोशल एक्टिविटीज़ की बात करेंगे, ठीक है। इसमें हमें सोशल मॉर्निंग असेंबली एंड एनएसएस को डिस्कस करना है। तो इसमें हम करेंगे सबसे पहले देखिए सोशल एक्टिविटीज़ किन एक्टिविटीज़ कहते हैं। रिक्वायर्ड योर पार्टिसिपेशन इन ग्रुप एक्टिविटीज़ एंश्योर योर सोशल डेवलपमेंट। अगर हम सोशल एक्टिविटीज़ की बात करेंगे, इसमें हमारी पार्टिसिपेशन एक ग्रुप में होनी चाहिए और ग्रुप में जो एक्टिविटीज़ है हमें ग्रुप एक्टिविटीज़ में हमें अपने आप को एंटर करना है और पार्टिसिपेट करना है। और ताकि ऐसा करने से हमारी सोशल डेवलपमेंट होती है और हम सोसाइटी में एक अच्छी जगह बना सकते हैं। और इस तरह हम स्टेट्स को मतलब अपने आप के लिए एक्यर हासिल कर सकते हैं। हम सोसाइटी में अपनी पहचान और जगह बना सकती है और अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। उस चीज़ को हम सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। दीज आर ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ social activities when we will participate in these activities which are going in our schools and outside the school. Social activities includes morning assembly, national सर्विस स्कीम एनएसएस, ठीक है। सब इससे पहले हम मॉर्निंग असेंबली को डिस्कस करेंगे। मॉर्निंग असेंबली फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द स्कूल टू स्टार्ट विद। मॉर्निंग असेंबली हम सब जानते हैं, जो हम सुबह के वक्त स्कूल जाते हैं 10 बजे, वहाँ प्रेयर सबसे पहले वहाँ प्रेयर होती है। ये मतलब फर्स्ट एक्टिविटी है। All the students and staff members assemble at one place where many activities are carried out. वहाँ पे हम ग्राउंड में जमा होते हैं, स्कूल पार्क में जमा होते हैं। सभी स्टूडेंट्स भी, बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड ऑल स्टाफ मेंबर्स ऑफ द स्कूल एक ही जगह पे जमा होते हैं। और फिर क्या क्या करते हैं इस दौरान प्रेयर और हेल्ड। सबसे वहाँ पे लाइन होती है, कवर अप होता है और फिर प्रेयर होती है। इंस्ट्रक्शंस आर इशूड। इसके बाद स्कूल का हेड या और कोई टीचर आके हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं हमें क्या क्या करना चाहिए, दिन को करना क्या क्या कौन कौन सी एक्टिविटी है, ठीक है। अनाउंसमेंट्स आर मेड। और कुछ अगर कोई अनाउंसमेंट है वो प्रेयर में ही होता है। ब्रीफ इथिकल स्पीच और डिलीवर्ड। वहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं जो मॉरल लेसन देते हैं या टीचर्स या और कोई आता है वो मॉरल लेसन देता है। डिवोशनल सॉन्ग्स और संग या कुछ डिवोशनल सॉन्ग्स भी वहाँ संग होते हैं। कोई गीत गाता है, कोई नज़म, कोई नात, कोई वगैरह या तिलावत वगैरह सब कुछ वहाँ पे होता है। क्लीननेस इज चेकड और वहाँ पे बच्चों की यूनिफॉर्म और जो क्लीननेस वगैरह को चेक किया जाता, एब्सेंटीज वगैरह को चेक किया जाता। यानी हर एक स्कूल के हर एक एक्टिविटी वहाँ पे चेक होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे इन जो एक्टिविटीज़ हम सुबह के वक्त स्कूल में करते हैं जिसको प्रेयर असेंबली कहते हैं, इनकी क्या अहमियत है। एरोज़ द फीलिंग ऑफ वननेस इन द स्कूल। सबसे पहले हम फीलिंग वननेस, ये ऑपरेशन ब्रदरहुड वगैरह डेवलप हमारे बच्चों में होती है जब हम एक ही लाइन में खड़ा होते हैं, एक ही ग्राउंड में खड़ा होते हैं, एक ही ग्राउंड पे एक ही जगह पे खड़ा होते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं या बाकी स्टाफ मेंबर्स होते हैं, वननेस ऑफ फीलिंग ऑफ वननेस डेवलप होती है। प्रोवाइड्स मॉरल ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स को मॉरल ट्रेनिंग वहाँ पे दी जाती है। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स फॉर एक्सप्रेशन। और बच्चों को ये मौका दिया जाता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे। कोई किसके पास कोई स्पीच होता है, किसके पास कोई म्यूज़िक होता है, कोई पोइट्री, कोई नज़म
या नात वगैरह, बहुत सारे जितने भी जिस तरह का प्रोग्राम बच्चे के पास होता है वो स्कूल प्रेयर में उसको डिलीवर फिर करता है, ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की उसको सलाहियत डेवलप होती है। सोशल एप्शंस पर डेवलप होती है, मेंटल एप्शंस पर डेवलप होती है। डेवलप्स करेक्ट ऑडियंस हैबिट्स, और एक तो जो वहाँ पे सुनने वाले हैं उनको मतलब ऑडियंस डेवलपमेंट उन अंदर होती है, दूसरों की बात सुनने का आदत उनके उनके अंदर बढ़ जाता है। और दूसरा जो बच्चे वहाँ जो स्पीच डिलीवर करते हैं उनको वोकैबुलरी बन जाते हैं, और स्पीच की मतलब उसको एक्सप्रेशन वगैरह फ्लुएंसी वगैरह उसकी डेवलप होती है। फैमिलाइज स्टूडेंट्स विद स्कूल प्रैक्टिस, और जो वहाँ स्टूडेंट्स होते हैं बच्चे होते हैं वो स्कूल की प्रैक्टिस वगैरह से मतलब वहाँ पे उसके मतलब उनकी अवेयरनेस स्कूल के मतलब होती है। प्रोवाइड्स अ मीडियम टू मेक अनाउंसमेंट, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का ऐलान भी होता है, अनाउंसमेंट होता है। National Service Scheme NSF, started by the government of India on 24th of September 1969। ये गवर्नमेंट इंडिया ने स्टार्ट किया है 24 सितंबर 1969 में, और हर साल हम 24 सितंबर को नेशनल सर्विस स्कीम के तौर मनाया जाता है। It develops among students sense of participation in national building through social work। ये बच्चों के अंदर सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन डेवलप करते हैं, ग्रुप पार्टिसिपेशन डेवलप करते हैं, ताकि वो सोशल वर्क में अपने आप को मतलब सेक्रीफाइस करते हैं, अपने आप को मतलब अवेलेबल रखते हैं सोशल काम के लिए, सोशल में कोई भी काम करने के लिए वो अपने आप को तैयार रखते हैं, और सोच के अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं। ब्रिंग्स आवर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन क्लोजर टू सोसाइटी, और हमारे इंस्टीट्यूशन को सोसाइटी के करीब लाता है। द मोटिव ऑफ NS इज़ नॉट मी बट यू, और जो मोटिव है जो नस्ब है NS वो है कि नॉट मी बट यू, मैं अपने आप के लिए बल्कि दूसरों के लिए है, दूसरे अपने आप के लिए नहीं जीना बल्कि दूसरों के लिए जीना है। वॉलंटरी शुड ग्रेटर सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वॉलंटरी सोशल एक्टिविटी में, सोशल सर्विस में, सोसाइटी काम के लिए, भलाई के लिए अपने आप को मतलब जिम्मेदार ठहराना है, अपने आप को मतलब सोसाइटी के लिए वाकफ करना है, ठीक है। 24 सितंबर इज सेलिब्रेट एवरी ईयर एज ए NSS डे, और 24 सितंबर हर साल 24 सितंबर NSS डे मनाया जाता है। नेशनल सर्विस स्कीम, इसमें दो टाइप्स के एक्टिविटीज़ होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी इन NSS, रेगुलर एक्टिविटीज़ एंड स्पेशल एक्टिविटीज़। फर्स्ट वी विल डिस्कस रेगुलर एक्टिविटीज़। National Service Scheme NSS, there are two types of activities in NSS। रेगुलर एक्टिविटीज़, ब्लड डोनेशन, क्या क्या रेगुलर एक्टिविटीज जो होती है उनमें क्या क्या होता है, ब्लड डोनेशन इन कैंपस में ब्लड डोनेशन होती है। कैंपस क्लीनिंग, कैंपस को साफ किया जाता है, यानी ब्लड डोनेशन में खून का अतिया देते हैं। सेलिब्रेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे किस्म के डेज मनाते हैं। पार्टिसिपेशन इन द स्टेट लेवल सेमिनार्स, और वहाँ पे बहुत सारे सेमिनार्स उनमें हिस्सा लेते हैं। राइजिंग फंड्स फॉर हेल्पिंग अदर्स, और वहाँ पे फंड जमा होते हैं दूसरों को हेल्प करने के लिए। स्पेशल कैंपिंग में क्या होती है, फॉर 10 days ड्यूरेशन, फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ NS एक्टिविटीज़ कंडक्ट एवरी ईयर इन विलेज में चले जाते हैं, वहाँ पे ये होता है। हाइजीन एजुकेशन, मतलब लोगों को सेहत के मुतालिक अवेयर करता है, किस तरह अपने आप को ठीक रखना चाहिए, माहौल कैसे साफ रखना चाहिए। एंड प्लास्टिक कंपेन चलानी है। इलिट्रेसी, तालीम को आम को, इलिट्रेसी को ख़त्म करो है। रोड्स कैनल वगैरह की साफ सफाई की जाती है, उनको मनाते हैं, ये वॉलंटरी बेस पे किया जाता है। इम्पोर्टेंट उसकी क्या होती है, इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम। NSS helps your young students to channelize their energies and capacities towards national building। और NSS जो स्कीम होती है बच्चों को, स्टूडेंट्स को चैनलाइज करते हैं, उनकी जो एनर्जीज़ है वो अपने कैपेसिटीज़ को मुल्क के लिए इस्तेमाल करें, नेशनल के लिए इस्तेमाल करें, मुल्क की डेवलपमेंट के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करें, अवेलेबल रखें। इट हेल्प द स्टूडेंट्स इन गिविंग देम ट्रेनिंग ऑफ लीडरशिप ट्रेनिंग को देती है, सिटीजनशिप एंड कैरेक्टर बिल्डिंग।
It inculcates the students the spirit of community service. Community service उनके अंदर डेवलप होती है. Spirit of self sacrifice, अपने आप को कुर्बान करना, अपने ख्वाहिश को कुर्बान करना, किस लिए कि सोसाइटी के लिए. एटीट्यूड्स ऑफ कोऑपरेशन, फेलो फीलिंग एंड डिग्निटी ऑफ लेबर, काम करने की आदत उनको अंदर डालती है. NS play a vital role in the personal development of the students and their अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी. और NSS जो है वह एक अच्छा रोल निभाता है सोसाइटी को, मतलब पर्सनल को डेवलप करने में, सोसाइटी को डेवलप करने में, और स्टूडेंट्स को सोसाइटी को अपलिफ्ट, तभी हमारी सोसाइटी अपलिफ्ट होती है जब वहाँ पे जो हमारे जो यूथ्स होते हैं, जब वो अपने आप को सेक्रीफाइस करें सोसाइटी के लिए, अपने आप को सोशल सर्विस के लिए मतलब वो एबल रखे, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों में उठाएंगे, और इस तरह हम अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट कर सकते हैं, और हमारा मुल्क फिर मुल्क डेवलपमेंट कर सकता है. थैंक्स. हैव अ नाइस डे.